वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम इस ड्रेस के साथ कैप बनाएंगे। देखिए, ये मैंने अपनी चैनल पे 29 नंबर की ड्रेस बनाई है, 29 नंबर्स की। इसके साथ मैंने ये कैप बनाई है। तो इसके साथ की मैंने ये बनाई है और अब इसके साथ हम बनाएंगे। देखिए, इसमें भी हमने यहाँ पर दो दो फ्रंट पोज किया है। इसमें जैसे लाइन बनाई है, इसमें कैप में भी इसी तरह से बनाया है हमने। तो ये मैंने ड्रेस भी 5 नंबर कान्हा जी की बनाई थी और कैप भी हम 5 नंबर कान्हा जी की बनाएंगे। और छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। और अब हम इसके साथ बनाएंगे तो ये वाले कलर से बनाएंगे। और ये मोती मैंने बाद में लगाए हैं, कैप बना करके बाद में फिर से। और इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है, ये 14 नंबर का। तो अब इसे हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले जो 2 राउंड हमने बनाया है यहाँ पर, ये जो 2 राउंड है, एक है और एक है, ये दोनों हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम 15 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो टोटल हमारे 16 हो जाएंगे। पहले हमने 2 चेन बनाई और फिर हम 15 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। हाफ डबल क्रोशा किसे कहते हैं? लूप लिया, होल में डाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से आप हाफ डबल क्रोशा 15 बार कर लीजिए तो टोटल हमारे 16 बार हो जाएंगे। एक हमारे 2 की चेन। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 15 बार बना लिया और ये हमारे 16 टोटल हो गए। इसके बाद अब हम इस लूप को खींच लेंगे और अब हमें यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट करना है। और इस धागे की हम ये जो 2 राउंड हमारे हो जाएंगे, इसके बाद हम इसकी नॉट लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर पहले हमने जो 2 चेन बनाई थी इसमें डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन बनानी है और जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया। तो एक ही चेन में हमारे 2 हो गए। और अब नेक्स्ट वाली चेन में जा करके हम एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार करेंगे। एक में एक करेंगे और एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो इसमें हमारे 8 प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे दूसरे राउंड में। आप गिन करके रखिएगा क्योंकि ये जो पैटर्न बनेगी वो भी हमारी गिन करके आएगी। तो आप इस तरह से इसमें ये आपके हाफ डबल क्रोशे जितने भी आए उसे गिनते जाइए। आपके 24 होने चाहिए। तो इस तरह से देखिए, पहले मैंने 2 बनाया, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया और दूसरे राउंड में मेरे पास 24 हाफ डबल क्रोशे हो गए। और अब हम यहाँ पर दूसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है और अब हम ये वाले राउंड बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 राउंड बनाए हैं। तो हम पहला राउंड सिंपल ही बनाएंगे, पहले में कोई फ्रंट पोज नहीं करना है हमें। तो ये हमने यहाँ पर एक बार डबल क्रोशा बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे और हम एक ही लूप उठाएंगे। चेन में जो हमारे 2 लूप होते हैं, देखिए ये जो 2 लूप हमारे दिखाई देते हैं, इसमें से हम पीछे वाला एक ही लूप उठाएंगे और हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक ही लूप उठाना है। पीछे वाला हमारे सामने जो आता है चेन में से वो एक ही लूप उठाएंगे हम। देखिए तो यहाँ पर ये हमारी एक ऐसी, ये जो एक चेन का जो लूप होता है वो रहता बाकी रह जाता है। तो इस तरह की एक लाइन हमारी होती दिखाई देती है। तो अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम गिन लेंगे। हमारे 24 डबल क्रोशे आने चाहिए। ये 3 की साथ हम साथ में ही गिनेंगे। तो 23 हमारे डबल क्रोशे आएंगे और एक हमारे 3 की चेन। तो ये 24 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। तो ये हमारा पहला राउंड हो गया और अब हम इसे फ्रंट पोज करेंगे और इस तरह की हमारी 6 पैटर्न आएगी। ये हमारे 24 डबल क्रोशे है। तो एक में हमारे 4 डबल क्रोशे यूज होंगे। देखिए 2 बैक पोस्ट जाएगा और 2 फ्रंट पोस्ट जाएगा। तो एक पैटर्न में हमारे 4 यूज होंगे। तो ये हमारी 6 होगी। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो ये 3 चेन हमने बना ली 3 के ऊपर
और अब नेक्स्ट में जा करके डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशे हमारे हो गए, एक हमारे 3 की चेन, एक हमारा डबल क्रोशा। तो अब हम अगले वाले डबल क्रोशे को इस तरह से फ्रंट पोस्ट कर देंगे, हमने जैसे ड्रेस में बनाया था इसी तरह से। देखिए इस डबल क्रोशे को इस तरह से उठा लेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों के ऊपर एक एक बार फ्रंट पोस्ट कर देंगे और इसके बाद हम 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक बार सेम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए और अब हम 2 को इस तरह से उठा लेंगे जैसे हमने आगे किया था इसी तरह से। देखिए और अब हम फिर से 2 के ऊपर एक एक बार सेम इसी के ऊपर बनाएंगे। 2 बन गया हमारा डबल क्रोशा। इसके बाद अब हम 2 फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशे को उठाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट थोड़ा सा हम लंबा रख करके करेंगे, वरना हमारी कैप में खिंचाव बहुत आएगा। तो थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे तो इसके साथ तक आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा बनता जाएगा। 2 हम ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा और 2 हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम तीसरी चेन में 2 हमारे फ्रंट पोस्ट आ गए और 2 हमने यहाँ पर ऐसे ही बनाए थे डबल क्रोशे, तो 2 हमारे आखिरी में फ्रंट पोस्ट आने चाहिए। तो यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमारा डबल क्रोशा था इसके ऊपर एक डबल क्रोशा करेंगे। और ये जो 2 फ्रंट पोस्ट थे, देखिए हमने पैसे अगली लाइन में बनाया था, इसी तरह से हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए 2 के ऊपर 2 और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और फिर से अब हमारे 2 डबल क्रोशे आ गए। तो 2 के ऊपर हम 2 बना देंगे। 2 बन गया। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो जैसे हमने आगे लाइन बनाई थी पूरी इसी तरह से ये बनेगी। तो आप ये बना लीजिए। अब फिर से 2 हमारे डबल क्रोशे आएंगे और फिर बाद में 2 फ्रंट पोस्ट। तो आप इस तरह से राउंड भी कर लीजिए। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया और अब हम इसे यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हो गया और अब हम ये वाले आखिरी जो हमने किनारी बनाई है वो बनाएंगे। ड्रेस में जैसे हमने फ्रिल बनाई है इसी तरह की हमने कैप में बनाई है। तो यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जिस चेन में हमने जॉइंट किया था इसी चेन में हमने डाल करके देखिए फिर से डबल क्रोशा किया और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इस डबल क्रोशे के ऊपर देखिए ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए 2 बार हमने चेन बनाई पहले और फिर 2 डबल क्रोशे और अब फिर से इसी चेन में एक बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए इस तरह से और अब हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2 और तीसरी में जा करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से अब हम यहाँ पर 2 ही चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी चेन में डाल करके डबल क्रोशा करेंगे और फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर देखिए इस तरह से पूरा डबल क्रोशा उठा लेंगे हम। इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए पहले 2 चेन ली फिर 1 और 2 डबल क्रोशे किए और अब हम यहाँ पर फिर से इसी चेन में डाल करके एक बार और डबल क्रोशा कर देंगे। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा और अब हम यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे, तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी होल में डाल करके डबल क्रोशा करेंगे और फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार हम डबल क्रोशा कर देंगे। हो गया। इसके बाद एक डबल क्रोशा इसी चेन में फिर से कर देंगे और अब हमें यहाँ पर 2 स्किप करनी है और तीसरी में जा कर के स्लिप स्टिच करना है। तो इसी तरह की आपकी पैटर्न आएगी और ये पैटर्न भी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगी, क्योंकि हमारे ये 3 डबल क्रोशे एक पैटर्न में यूज होते हैं। तो हमारे पास 24 डबल क्रोशे है तो ये हमारी 8 हो जाएगी। तो आप कर लीजिए।
तो देखिए हमने ये पैटर्न आखिरी बार बना ली और यहाँ पर 2 स्किप करके हम तीसरी वाली में यहाँ पर डालेंगे। देखिए ये जो हमने पहले पैटर्न बनाई थी इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर धागा खींच करके काट लेंगे और इस धागे को हम नीचे की तरफ निकाल करके देखिए यहाँ पर ये जो धागा है इसे हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर अंदर तक ले आएंगे और इसे अंदर नोट लगा देंगे तो ये बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। 3 या 4 बार आप इस तरह से नोट लगा दीजिए तो ये कभी नहीं खुलेगी आपकी नोट। देखिए इस तरह से तो आप ये कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसमें मोती लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगाए वो नीडल की मदद से लगाए। तो कहीं पर अंदर से आप धागा इस तरह से स्टार्ट कर लीजिए और अब हम यहाँ पर इस धागे को इस तरफ निकाल देंगे और ये फ्रंट पोस्ट किया है इसके दोनों के बीच में जो 2 डबल क्रोशे ऐसे ही है इसमें हमने मोती लगाया है। और मोती आप जितने भी नंबर्स में लगाना चाहे इसमें लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से नीडल को उस साइड ही निकाल लीजिए और इस तरह से लगा लीजिए। देखिए तो इस तरह से आप ये लगा लीजिए। तो देखिए मैंने मोती लगा दिए हैं और ये हमारे 5 नंबर की कैप बन करके रेडी हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे आप छोटी और बड़ी किस तरह से बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं बड़े आराम से। देखिए इसमें हमने 16 हाफ डबल क्रोशे से स्टार्ट किया है। देखिए तो आप 4 नंबर की बनाना चाहते हैं तो आप 14 हाफ डबल क्रोशे से स्टार्ट कीजिए, 2 कम कर दीजिए और दूसरे राउंड में इसी तरह से बनाइए जैसे हमने एक में 1 किया और एक में 2 किया। तो ये हमारा पहले 16 था तो इसमें 8 इंक्रीज हो गए और अब आप 14 से स्टार्ट करेंगे तो आपके 7 बढ़ जाएंगे दूसरे राउंड में। देखिए तो इस तरह से आपका होगा। जितना भी आपने स्टार्ट किया है इससे आधा दूसरे राउंड में इसमें प्लस हो जाएगा। तो आप 4 नंबर की बनाना चाहते हैं तो 14 से स्टार्ट कीजिए, 3 नंबर की बनाना चाहते हैं तो 12 से स्टार्ट कीजिए, 2 नंबर में 10 से। इस तरह से आप 2-2 कम करते जाइए। और अगर आपको बड़ी बनानी है 5 नंबर से ज़्यादा तो हमने 16 से स्टार्ट किया, इसकी जगह आप 6 नंबर की बनाना चाहते हैं तो 18 से स्टार्ट कीजिए, साथ में 20 हाफ डबल क्रोशे लीजिए। और दूसरा राउंड तो आपको पता ही है, जितने आप पहले राउंड में बनाएंगे इससे आधा दूसरे राउंड में प्लस हो जाएगा, दूसरे राउंड में इससे आधा बढ़ जाएगा हाफ डबल क्रोशा। और इसके बाद आप ये कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप छोटी बनाए तो इसमें 3 राउंड की जगह 2 राउंड भी बना सकते हैं, या तो आप तीनों राउंड बनाइए लेकिन हाफ डबल क्रोशे से बनाइए तो भी छोटी हो जाएगी। और आप 0 और 1 नंबर्स में बनाना चाहते हैं तो आप हाफ डबल क्रोशे के 2 ही राउंड बनाइए। और इस पत्ती में भी आप हाफ डबल क्रोशा कर सकते हैं या तो सिंगल क्रोशा कर सकते हैं तो ये भी छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर स्टार्ट में भी आप सिंगल क्रोशे स्टार्ट कर सकते हैं अगर बहुत छोटी बनानी है 0 और 1 नंबर में तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा यूजर नेम राधे राधे क्रोसेट ही है। और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस ड्रेस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 29 नंबर्स की ड्रेस है मैंने अपनी चैनल पे बनाई है तो मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप मेरी चैनल में जो भी देख करके बनाए उसकी फ़ोटो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।